जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट के अंतर्गत पेपर नंबर 2। दोस्तों पेपर नंबर 2 ये देखेंगे आप 25/1/2023 सेकेंड शिफ्ट या पेपर नंबर 2 जो आपका हुआ था। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों एसएसटी के प्रश्नों को। एसएसटी के अंतर्गत 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न को एक ही वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो भी हमने 5 वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें क्या था कि 30-30 प्रश्नों के सीरीज को हम लोग कंप्लीट किए थे। यानी 25 तारीख का जो पेपर है ये 30 एक वीडियो में और 30 जो प्रश्न होते थे ये दूसरे वीडियो में चला जाता था। उससे क्या होता था कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उस सारे वीडियो को नहीं देख पाते थे। इसके पहले एसएसटी का 5 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जा करके आप चाहें तो पाँचों वीडियो देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रश्न यहाँ कंप्लीट कराए जा रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही कराए जा रहे हैं। और आपको एग्जाम टाइम तक, जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम टाइम तक एसएसटी के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगभग कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और देखते हैं आज का जो एसएसटी का दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों एसएसटी का जो प्रश्न होगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आज के वीडियो का, ये पहला प्रश्न एसएसटी का दोस्तों, पहला प्रश्न है कि महापाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे करेक्ट जो आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी घास वाले मैदान बनाना। और जो ऑप्शन दिया गया था अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान और ठंडा होना। लेकिन इसका जो उत्तर है, जो ऑप्शन सही होता है, ये है आपका घास वाले मैदान बनाना। यानी मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। ठीक है, किया गया तो घास वाले मैदान बनना। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 122, यानी इस तरीके से नहीं, हम 60 प्रश्न आपको ये सारे के सारे प्रश्न करा देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ देखते रहेंगे। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थान का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पहला आंसर इसका सही है, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यानी आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, यानी किस बंदरगाह में संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण। पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण संगम कविताओं में किस बंदरगाह पर मिलता है। तो दोस्तों इसका दूसरा जो ऑप्शन सही है वो है पुहार। ठीक है, पुहार। कौन सा? पुहार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे 124। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। ठीक है, और उसी पहला सूची से हम लोग मिलान कर देते हैं। ये सूची मिलान करने के लिए हम लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। और पहला का मतलब पहला का चौथा, यानी नगर दुर्ग को मोहनजोदड़ो। ठीक है, बी का आपका तीसरा, यानी बी का आपका तीसरा हो जाता है। अग्निकुंड के बारे में देखेंगे तो किससे मिलान करना है? कालीबंगा। सी का दूसरा, यानी भंडारगृह लोथल। उसके बाद डी का पहला हो जाता है बंदरगाह। दोस्तों डी का आप देखेंगे पहला, सॉरी, डी का पहला होता है बंदरगाह। ये जो भंडारगृह है दोस्तों सी का, ये सी का दूसरा यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा। आप लोग कंफर्म इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखा जाए तो सारे के सारे इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, पहले तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन आसान ही आता है, कोई बहुत बड़ा उस तरीके से कठिन नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, क्या कहता है, महावीर और बुद्ध दोनों में अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। यानी महावीर थे और महात्मा बुद्ध थे, दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। ठीक है, ये आपका अभिकथन पहला है। इसका आर देखिए, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब कथन ए हो गया, कारण आर हो गया। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ देखें, करेक्ट ऑप्शन पहला सही होता है। पहला का मतलब ये होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी हम प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है, उसमें से इस तरीके के जो प्रश्न हमें मिल रहे हैं उसमें हमें ये देख रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जो ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ये ज़्यादातर सही मिल रहा है। तो अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि हमने देखा, हम बार बार क्वेश्चन करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन आ रहा है ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके के जो प्रश्न हो रहे हैं लगभग 90% सही हो रहे हैं। तो चलिए 10% हम मान लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आपको कोई ना कोई प्रश्न का क्वेश्चन आंसर तो लगाना ही है। तो हम क्यों ना जिसमें 90% चांस है उस पर हम लोग रिस्क लें। ठीक है, तो ये 90% वाला इस तरीके के जो क्वेश्चन प्रश्न होंगे इसमें आप इसको सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे, कथक। दोस्तों कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब कथक के बारे में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये तीनों पर हमें विचार करना है। तो पहला देख लेते हैं, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। नेक्स्ट है तीसरा, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। अब ये 3 आपके सामने जो कथन है ये रख दिया गया। अब देखें कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। इसके ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों नीचे, पहले कौन सा करेक्ट है, तो इसका तीसरा करेक्ट है, यानी पहला और देखेंगे दूसरा सही हो जाता है। दोस्तों यहाँ भी एक हमने देखा, आप लोग भी ये क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप लोग भी ध्यान से इस तरीके से देखेंगे। जो पहला और दूसरा इस तरीके का जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला और दूसरा, ये लगभग सही हो रहा है। इसको भी हमने देखा कि पहला और दूसरा, तो आपका पहला और दूसरा भी सही हो रहा है। यहाँ पर आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ भी कथन का ही सवाल आ गया। ठीक है, यहाँ भी कथन से संबंधित आ गया। पहला कथन हम लोग देख लेते हैं, शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी हम लोग जो करेक्ट ऑप्शन क्या करते थे कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की।
ठीक है। तो इस तरीके से तो जो हम देखे बता रहे थे कि ये लगभग सही हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही हो रहा है। दोस्तों देखिए, जो हमने आपको बताया वो एकदम बिल्कुल यहाँ करेक्ट, फिर से यहाँ वही चीज़ करेक्ट हुआ। यानी ये आप लोग करेक्ट आंसर पहला देख सकते हैं। और पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। यानी जो अभी आपको हम बताए कि ये जो ऑप्शन आ रहा है ये 90% सही हो रहा है। अभी हम लोग 2 प्रश्न देखे इस तरीके से और दोनों में ये वाला ऑप्शन आपको सही मिला। इसके बाद भी क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन एक बात और दोस्तों, जैसे अभी इस तरीके से जो हम आपको ट्रिक बताए हैं, इस तरीके से आपको मैथ का भी ट्रिक, हम एक बहुत अच्छा मैथ का ट्रिक बनाएंगे। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर एक ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा जिससे कि आपके मैथ के क्वेश्चन सही होंगे। और इस तरीके से जो ट्रिक अभी हमने एक ट्रिक आपको केवल बता दिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जिससे कि आप लगभग 40-50% लगभग सही कर लेंगे। इस तरीके के जो प्रश्न हम बताएंगे उसमें 90% सही होगा आपका, ठीक है। 90% आपका सही होगा वो क्वेश्चन। हमारे कहने का मतलब है कि यानी जो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन का तरीका हम आपको बताएंगे कि मैथ में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। यानी इसमें देखेंगे क्या चीज़ है, सिखों ने किसानों से उनकी उपज का, यानी किस संरक्षण किया, जस्था, खालसा, चौथ और राखी। दोस्तों इसमें सिख किसानों से उपज का 20% कर लिया, किस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे चौथा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। चौथा ऑप्शन का मतलब राखी, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो रहा है राखी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 129 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि जो विधवाएं हैं, जो महिला विधवा है वो पुनः विवाह अपना कर सकती हैं। तो दोस्तों इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बिल्कुल जो ऑफिशियल है वही हम बता रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ चौथा, यानी चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है। क्या है, ईश्वर चंद विद्यासागर। दोस्तों आंसर गिवन सेकंड, यानी जो भी ये पेपर हल किए थे उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था दूसरा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन आपका सही है, यानी ईश्वर चंद विद्यासागर ने ये किया था। क्या किया था, तो दोस्तों विधवा जो है उनको पुनर्विवाह कर सकती हैं, ये प्राचीन ग्रंथों का उपयोग में ये सुझाव दिया था ईश्वर चंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी विकल्प है, विकल्प में ए और देखिए विकल्प में भी आपको एक ट्रिक हम बताए थे। अब इसमें क्या सही होगा अब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम भी ट्रिक को ये नहीं हम बोल रहे हैं कि 100% सही होगा, लेकिन 90% सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ए और सी दोनों सत्य, इसमें ये सही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ए सी बी और डी अगर तीनों रहे तो उसमें और सही होने का चांस है, लेकिन यहाँ पर ए और सी दोनों सत्य है, इस तरीके से दिया है। तो ये अपना देखिए आगे क्या होता है देख लेते हैं। 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? किशोर विद्यार्थियों को, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। देखिए पैडागोजी का सवाल आ गया,
क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। इस तरीके का तो कोई बातें नहीं होता है, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उन कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा क्या गया है, पहले इसको देखिए। 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर यानी कुछ अन्य जाति था, जैसे मान लीजिए कि हरिजन ऐसी जाति होती है, कुछ पहले क्या था उसमें कुछ जातियां होती थी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें भी कि वही चीज़ बोला गया है कि जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होता है, केवल सी इसमें आपका सही होता है दोस्तों, केवल ऑप्शन सी सही होता है। यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उन कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों ये 1820 के बाद के वर्षों में जो हुआ था ये आप घटना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? मुंबई में, या बम्बई लिखा है, ठीक है, मुंबई में 1840 में गठित जो परमहंस मंडली बना था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको मिलान करना है, और मिलान करना है तो इसके ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन यानी तीसरा करेक्ट ऑप्शन है इसका, तीसरा से हम लोग मिलान करेंगे और देख लेंगे, यानी ये है आपका पहला का चौथा सही है, ठीक है, पहला का क्या है चौथा सही है, यानी कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा। बी का पहला सही है, यानी जातुगृतदाह नंदलाल बोस। आपका सी का दूसरा सही है, मेरी माँ, यानी मेरी माँ को देखा जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है। पूर्व के आदर्श, ये किससे संबंधित है? तो डी का आपका तीसरा हो जाता है, पूर्व के आदर्श ओकाकुरा काकुजो, ये आपके ऑप्शन सही होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये भी सूची से संबंधित है, इसको करेक्ट ऑप्शन इसका चौथा हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही होता है। तो इसको भी कैसे मिलान करना है ये हम लोग मिलान करके ही देख लेते हैं। पहला का ए सही है, सतारा का संबंध अगर देखा जाए तो 1852 से है, ठीक है, सॉरी पहला का पहला ही सही है, एक सेकेंड दोस्तों, पहला का चौथा हम लोग चौथा करेक्ट ऑप्शन था और पहला का पहला ही सही है, यानी सतारा का संबंध 1848 से है। बी का तीसरा सही है, यानी संबलपुर का समय 1850। उसके बाद सी बराबर दूसरा, यानी दूसरा नागपुर का संबंध 1853 से, और उसके बाद चौथा देखेंगे डी का चौथा ही सही हो जाता है, उदयपुर का 1852 से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन पर हमें विचार करना है। किसके संदर्भ में? भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में। किसके संबंध में? भारत में जो भारत जब स्वतंत्र होता है उसके बाद राष्ट्र बनते हैं, उस राज्य का गठन होता है, उसके बारे में हमें सोचना है। कथन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना के विरुद्ध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें से दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये तीनों में से देखना है कथन कौन सा सही है। तो केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, ए और दो दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा दोस्तों ऑप्शन सही होता है, ए और 2 दोनों सही है, ठीक है, ए और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल, दोस्तों हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? हमारे सौर मंडल के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि सौर मंडल के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल के बारे में आपको अच्छी तरीके से एक बार अध्ययन करना है। क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो सौर मंडल आपको पढ़ाएंगे, एक दिन ये वीडियो हम आपको बताएंगे, ठीक है, सौर मंडल के बारे में, ठीक है। सौर मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, उसका कौन कौन से गैस हैं, ठीक है, ये शीतोष्ण वन और जो ये होता है शीतोष्ण वनों के प्रकार इत्यादि, ये सब कुछ पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सौर मंडल कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों दिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें पहला और दूसरा, रिमार्क ऑप्शन 500 ये कुछ दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका देखेंगे तो पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा दिया गया। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इन दोनों को हम लोग अभी देखिए सस्पिशन में है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग, हमारे जो ये प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, इसमें बहुत सारे ग्रह दिए गए हैं, तो कौन कौन से ग्रह हैं जिसके अंदर, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किससे, इसमें पहला ऑप्शन सही होता है दोस्तों, यानी 180 देशांतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 देशांतर के साथ, ठीक है। जो रेखाएं हैं, रेखाएं के बारे में भी पूर्ण रूप से आपको थोड़ा सा से पढ़ना होगा। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को क्या क्या होता है, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी घटती हैं, तो कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। ये सही बात है या गलत है, ये क्लियर करना है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। केवल पहला सही है, यानी बी सी सही है, ए बी सी डी तीनों चारों सही है, केवल कथन सी और डी सही है। तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी सी और डी। सी और डी इसको वेरीफाई करता है, सी और डी, यानी दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये 22 दिसंबर से संबंधित सही, ये दो ऑप्शन सही होते हैं और ये दो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पहला देखेंगे, गांव और शहरी इलाके। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं दोस्तों? तो गांव और शहरी इलाके। ये सब छोटे छोटे प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, परितंत्र की रचना क्या करता है? परितंत्र की रचना क्या करता है दोस्तों? इसका देखेंगे कि जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध और प्रकृति के तत्वों के बीच का संबंध। अब कौन सा सही, ए और बी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, ए और सी सही है, केवल बी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों पहला ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है, यानी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी और महाद्वीप है, ठीक है, नदी और महाद्वीप। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा, यानी केवल 3, ठीक है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित करते हैं? तो ये देखेंगे केवल चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 3। और केवल 3 कौन कौन सुमेलित करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग देखेंगे, केवल 3, केवल 3 का मतलब ये केवल आपका ऑप्शन सही होता है। ऑरेंज एशियन ये आपका सुमेलित करता है और ये सब गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला सही होता है, महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर। नेक्स्ट प्रश्न, समताप मंडल। दोस्तों जो मंडल है समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। यानी समताप मंडल के बारे में देखेंगे, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। यानी समताप मंडल से अभी हम आप लोगों को एक वीडियो, इसके पहले वीडियो दिए हैं, जो मंडल के बारे में बताया गया कि किस मंडल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन मंडल में होते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखें तो केवल 10 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एसएससी टेट का आपका लिंक होगा, प्ले स्टोर होगा, उसमें जाकर के देखेंगे तो सी टेट के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो दोस्तों समताप मंडल के बारे में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये चौथा आपका सही होता है। यानी ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी यानी सभी के सभी ये ऑप्शन जो है समताप मंडल के बारे में सही होते हैं। नेक्स्ट, उच्च ज्वार के बारे में। दोस्तों उच्च ज्वार के बारे में इसमें भी करेक्ट ऑप्शन इसका पहला सही होता है। उच्च ज्वार के बारे में उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही है। ठीक है, उच्च ज्वार के बारे में तो इसमें कथन आपका ए और बी दो कथन दिए गए हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। दोस्तों इसका अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला इसका सही होता है। दोस्तों पहला का मतलब ए और बी दोनों सही है। ए और बी क्या है, दोनों सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का मुहाना क्या होता है। दोस्तों जो नदी का मुहाना होता है, नदी का मुहाना वो क्या होता है। वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम से सूखी होती है। तो नदी का मुहाना क्या होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी का। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। जैसे कोई नदी है, यहाँ पर जल का अपना ये है, कोई जमाव है और ये नदी आकर के इसमें मिल रही, तो यही मुहाना। जल किसी दूसरे अन्य जल राशि से मिलती है तो ये क्या हो गया, यहाँ मिल रही, तो ये आपका मुहाना हो गया। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। भारत, इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका तीसरा ऑप्शन चीन ऑप्शन सही होता है। चीन जो है विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, विकास एवं उपयोग। दोस्तों विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही होता है। दूसरा ऑप्शन का मतलब केवल ए और बी सही होता है। दोस्तों केवल ए और बी, ये दूसरा ऑप्शन सही है, केवल ए और बी। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है, तो वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऐसी कृषि, तीसरा, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है। यानी एक स्थान से पशु चराने वाले जो हैं एक स्थान से अपने पशुओं को लेकर के दूसरे स्थान तक घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों तो इसका तीसरा ऑप्शन चलवासी पशुचारण। क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण। गहन निर्वाहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या मिश्रित कृषि नहीं, यहाँ पर चलवासी पशुचारक। देखिए इसमें कृषि है, इसमें पशुचारक है, पशुचारक इसमें। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, ये आप देखेंगे,
निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया। लोगों को विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे की अभिवादन करने के लिए जौहर का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्र के लिए चित्र चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। ये आपको देखेंगे, ये निम्नलिखित में भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से कौन कौन सही है? तो इसमें चौथा ए, बी, सी और डी सही है। यानी जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये चारों ऑप्शन निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ये चारों को माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाता है, यानी बी, सी और डी सही है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िवाद करना, आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डॉट 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 पैदा कर सकते हैं। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन बी, सी और डी सही है। यानी पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास करना, ये आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होते हैं। सराहना करना, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा बी, सी और डी ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल 30 ही प्रश्नों को हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, ये 30 प्रश्न आज का ये लास्ट प्रश्न होगा और इसके बाद इसी सीरीज का जो 30 प्रश्न बच रहा है ये आपको कल शाम को 7 बजे वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। 7 बजे, प्रतिदिन 7 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी जिसके वजह से आपको प्रतिदिन वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल हम ठीक हैं। और आपको जो सीटेट का, एसएसटी का जो पेपर होगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, आपको प्रतिदिन इस चैनल पर शाम 7 बजे उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपको प्रतिदिन जो एसएसटी की तैयारी है वो आप कर सकें। दोस्तों, आप किसी भी चैनल से भी तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को देखते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी चैनल को देखें, लेकिन इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के केवल एसएसटी, मात्र एसएसटी की तैयारी कराई जाती है। तो 30 मिनट आप अपना टाइम निकाल करके इस चैनल का जो वीडियो एसएसटी का होगा, एसएसटी की अपनी तैयारी बढ़िया आप कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन शक्तियों के बारे में। क्या है? कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन व्यवहार को सुनिश्चित करता है। इसमें से देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा है, यानी ए और बी दोनों सही होता है। ए और बी, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तीसरा ऑप्शन बराबर ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो ये 151 से शुरू हो रहा है, 151 से हम लोग शुरू करेंगे और 30 प्रश्न जो ये शेष बच जा रहा है, ये 30 प्रश्न को अगले वीडियो यानी कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और सीटेट की तैयारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए, एक सीट पास करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।